अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हुए सभी छात्रों को जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपर टेट का जो सिलेबस है वो हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है और बहुत देरी नहीं है जब सुपर टेट की परीक्षा भी होगी, और तब अपने पास इतना समय नहीं होता है कि हम सभी विषयों की भरपूर तैयारी कर सकें या सभी विषयों को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ सकें। तो इसलिए हमें आवश्यकता है समय से पहले अपने अध्ययन को स्टार्ट करने की, और समय से पहले यदि हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो समय रहते हम चीज़ों को तैयार भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसमें पाठ्यक्रम में बहुत से विषय हैं, जिसमें से पहला विषय है भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इसमें से आपका 40 नंबर का आना है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो देखिए ग्रामर होगी। अभी हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ना कि टॉपिक। तो सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो सिलेबस को आप ध्यान दीजिएगा, और जितने भी सिलेबस के अंतर्गत में जितने छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसे आप चैप्टर कह सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन से विषय से क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके मेन टॉपिक क्या हैं। तो आप भाषा हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी, इन चीज़ों से आपकी व्याकरण आनी है, अपठित गद्यांश आने हैं, ग्रामर आना है, कंप्रीहेंशन आना है। इतनी चीज़ें आपकी इसमें से आना है। ये आपका 40 नंबर का होगा, ठीक है। ये आपका कितने का होगा, 40 नंबर की चीज़ें इसमें से आपकी आएंगी। अगला है आपका विज्ञान। साइंस के अंतर्गत में देखिए क्या क्या तैयार करना है। आपको तैयार करना है दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा और प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। इतनी चीज़ें आपकी विज्ञान से हैं। ये आपकी विज्ञान मात्र 10 नंबर की आनी है, ठीक है। तो जो लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हों तो उन्हें ध्यान देना है कि आपको विज्ञान में भी समय देना है, लेकिन उतना देना है जितने में हम इसको कवर कर सकें। गणित आपकी 20 नंबर की आनी है। देखिए गणित में क्या क्या चीज़ें हैं। गणित में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ और सामान्य ज्यामिति के साथ साथ सामान्य सांख्यिकी। इतनी चीज़ें आपकी गणित से पूछी जाएंगी और ये आपका 20 नंबर का होगा। इस प्रकार ध्यान देते हैं हम लोग। अगला पार्ट इसका सामाजिक अध्ययन का है, जिसे आप EVS कहते हैं। इसके अंतर्गत में आपकी क्या क्या है, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, मतलब इसके बारे में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की संरचना पढ़नी है आपको, नदियों के बारे में पढ़ना है, पर्वतों के बारे में पढ़ना है, महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, महासागर के बारे में पढ़ना है, व जीवों के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है, सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, भारतीय समाज सुधारक हो गए, भारतीय संविधान हो गया, हमारी शासन व्यवस्था हो गई, यातायात एवं सड़क सुरक्षा हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई एवं उसकी चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत हो गई, पर्यावरण संरक्षण हो गया, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये सारी चीज़ें आपकी पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। तो सभी बच्चों को ध्यान देना कि EVS के अंतर्गत में ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये आपकी 10 नंबर की आएंगी। अगला शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल और बाल विकास को आप एक ही मत मानिएगा। शिक्षण कौशल के अंतर्गत में टीचिंग एबिलिटी को देखा जाता है कि आपके पढ़ाने के तौर तरीके क्या हैं, और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में हम लोग बच्चों के बारे में सीखते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनके लिए क्या उपयुक्त है, क्या उपयुक्त नहीं है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में हम बच्चों की चीज़ों को सीखते हैं कि बच्चे क्या हैं, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए और उन्हें किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो शिक्षण कौशल में होता है उसमें आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि आपके पढ़ाने के क्या तौर तरीके हैं, आपको क्या ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। तो इसमें आप लोग सीखेंगे या फिर आपको सीखना है शिक्षण की विधियाँ और कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान सामाजिक
भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इतनी चीज़ें आपको सीखना है शिक्षण कौशल के अंतर्गत में। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड पेडागोजी में देखिए क्या क्या सीखना है। शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का है। चाइल्ड पेडागोजी देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान करना है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना है, सीखने के सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में तैयार करना है। जो करेंट अफेयर्स आपका होता है, जिसे आप लोग सामान्य ज्ञान भी कहते हैं, समसामयिक घटनाएं जिसमें आती हैं, करंट अफेयर्स, वो आपके 30 नंबर के आने, अच्छे खासे नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इसमें आपको समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी हैं, इसके स्थान पढ़ने हैं, व्यक्तित्व पढ़ना है, रचनाएं पढ़नी हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखना है, खेल कूद के बारे में देखना है, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि के बारे में देखना है। ये आपके सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत में आएगा। ये आपका 30 नंबर का है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है तार्किक ज्ञान, जिसे आप लोग रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके एनालॉजिक हैं और आपके कैलेंडर हो गए और बाइनरी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, घड़ी हो गई, कोड डिकोड हो गए आपके, और वेन आरेख हो गए, पजल्स हो गए, सिंबल हो गए जो प्रतीक वगैरह होते हैं, और आपका डाटा इंटरप्रेटेशन हो गया, लेटर सीरीज हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी तार्किक ज्ञान, मतलब जिसे आप लोग, ये है तो 5 नंबर का, लेकिन ये आपको उसके अंतर्गत में आएगा। चित्रों के माध्यम से चीज़ें इसमें बना सकते हैं आप लोग, और यही चीज़ें आपकी आएंगी जिसे आप लोग रीजनिंग कहते हैं। अगला सूचना तकनीकी, ये भी आपका 5 नंबर का आना है। शिक्षण कौशल विकास, इसके बाद में कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, जिसे हम लोग ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहते हैं। शिक्षण में उपयोगी ऐप्स कौन कौन से हैं, डिजिटल सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सूचना तकनीकी के अंतर्गत में आपको तैयार करना है। अगला है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ये लास्ट है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। ये सब मिला के आपके 150 नंबर का पेपर हो जाता है। ये आपका है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेरणा, पढ़ेंगे शिक्षण की भूमिका पढ़ेंगे, और इसकी शिक्षण की भूमिका के अंतर्गत में सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में संवैधानिक और मानवीय मूल्य पढ़ेंगे, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था को पढ़ेंगे, और इसके प्रभावी प्रयोग जो भी हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपका टोटल सिलेबस था जो आपकी हम डिस्कस किए आपके साथ में। आप इसे देख भी सकते हैं, ये 40, 10, 50 और 50, 20, 70, 10, 80, 90, 100 और 30, 130 और 20 आपके 150, कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर है, जो कि आपका हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अब जैसे इसके अंतर्गत में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत भी अगर कुछ पार्ट्स होंगे तो उसको हम आपको अलग वीडियो में अलग चीज़ों से बताएंगे। जैसे ग्रामर के कई सारे पार्ट हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और कई सारे पार्ट ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको पढ़ने नहीं हैं, तो उनको आप हटा देंगे। तो इनके बारे में हम डिस्कस आपसे फिर कर लेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और एक ख़ास चीज़ आपके लिए कि सुपर टेट का पूरा सिलेबस आपका हमारे इस चैनल में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाल विकास का अलग और विज्ञान का अलग, गणित का अलग, या फिर सुपर टेट का अलग, यूपी टेट का अलग, सी टेट का अलग, इस तरह प्लेलिस्ट तैयार हैं। हर प्लेलिस्ट में हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपके वीडियो हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके या फिर प्ले करके आप चीज़ें सीख सकते हैं।
तो फटाफट आप जितने लोग नए हों, जो लोग वीडियो को देख रहे हों, फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ये जानकारी सभी को दें कि इस सिलेबस के अनुरूप अगर आपने पढ़ाई की तो हो सकता है कि आने वाला समय सिलेक्शन आपका भी पक्का हो सकता है।